लोकतंत्र अभियान में फिर एक बार आप सभी का स्वागत और एक नए विषय के साथ। और जो विषय अभी भी चल रहा है सुर्खियों में कि जातिवादी राजनीति वर्सेस रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास। अब स्थिति ऐसी हो गई है कि इसको क्रिकेट की भाषा में कहें तो भाजपा के हिंदुत्व की पिच पर अब कोई टिक नहीं पा रहा है और जो बैटिंग उसकी चल रही है उसमें बाकी खिलाड़ी जो है विपक्ष टीम की तरह हो गए हैं। और इसमें आप देखेंगे कि विपक्ष की हालत ऐसे हो गई है कि जैसे किसी बॉलर की खूब धुनाई हो रही हो और उसमें उसका जो है लाइन लेंथ बिगड़ जाता है, तब वो नो बॉल फेंकना शुरू कर देता है, बाउंसर फेंकना शुरू कर देता है, जिससे और रन जाते हैं। और उस फील्डरों की भी हालत बिगड़ गई है, तो कोई कहीं कैच छोड़ दे रहा है, कहीं फोर चले जा रहा है। ये हालत हो गई है राजनीति की कि अब कोई सही तरीके से जो जिस तरह से संवैधानिक स्टैंड लेना चाहिए, जिस तरह से तमाम देश की संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर बहस होनी चाहिए, उनके कार्यक्रमों के ऊपर बहस होनी चाहिए, उसमें लोगों को कितना न्याय मिल पा रहा है, इस पे बहस होने की बजाय बहस कहाँ चली गई है, जातिवाद पर। और जातिवाद की स्थिति ऐसी हो गई है कि अभी अखिलेश जी कह रहे थे कि मैं भी शूद्र हूँ और यादव समाज कहता है कि हम यदुवंशी क्षत्रिय हैं। अब ये दोनों आपस में ही कॉन्ट्राडिक्टरी है। मतलब अब ऐसी स्थिति आ गई है कि राजनीति के लिए कोई कभी क्षत्रिय बन जाएगा तो कभी शूद्र बनने के लिए भी तैयार हो जाएगा। और सब मिल करके इनको सिर्फ एक रास्ता समझ में आ रहा है कि इस धार्मिक ध्रुवीकरण का सिर्फ एक इलाज है कि जातीय विखंडन किया जाए। विखंडन भी हो कैसे? जो पत्रकार, बहुत सारे मीडिया पे छोटे मोटे पत्रकार और सोशल मीडिया पे तमाम मैं सुनते रहता हूँ, कहते हैं कि SC ST OBC माइनॉरिटी, ये सबका आपस में कहाँ से कॉम्बिनेशन है? ज़रा जातीय समीकरण इनका आपस में कहाँ बैठता है? SC ST कब OBC के साथ है, आप बताइए मुझे। और माइनॉरिटी कहाँ से OBC में अटैचमेंट हो गया? माइनॉरिटी का क्या संबंध उससे डायरेक्ट हो गया? अब ये सारा खेल चल रहा है कि सत्ता हमको कैसे ये इन प्रकारेण मिले। तो ये साबित करते हैं कि हमारा 95% 97% उसको खींच के ले जाते हैं। कैसे 97% आपका हो गया भाई साहब? हैं क्या सिर्फ एक जाति विशेष कोई OBC को लीड कर रहा है? OBC की जितनी जातियां हैं उसमें सबकी अपनी अपनी लीडरशिप है। कुर्मियों को देख लीजिए, अपना दल, यादव समाज का समाजवादी पार्टी, राजभर समाज की सुहेल देव समाज पार्टी, दलित के लिए बहुजन समाज पार्टी, उसमें नए पनपते चेहरे हो गई है आज़ाद समाज पार्टी, और अब निषादों के लिए निषाद पार्टी। तो ये OBC के चेहरे नहीं हैं। और ये सारे जो संगठन बने हैं, अगर OBC का एक संगठन है, OBC की समस्या एक जैसी है, तो इन सारे लोगों ने अपनी अलग अलग पार्टियां क्यों बनाई? क्यों नहीं सारे लोग एक बैनर के तले आए? इसका मतलब ये है कि OBC में भी वर्चस्व की लड़ाई है और OBC का जो एक तबका OBC के नाम पर पूरी राजनीति पर, पूरी सत्ता पर अपना वर्चस्व रखा था, उससे दूसरे भाग को कहीं ना कहीं न्याय नहीं मिल पा रहा था या उसको हिस्सेदारी नहीं मिल पा रही थी, जिसकी वजह से उन लोगों ने अपने अपने संगठन खड़े किए। अब ये खाली बनाया जा रहा है। मुसलमानों में खुद ऐसी स्थिति है कि ओवैसी जी अलग मंडलाधीश बने हुए हैं और उत्तर प्रदेश में भी मुस्लिमों की पार्टियां हैं। तो पहले तो आप लोग एक मत पर हो नहीं, और ये सारे लोग कैसे एक संगठन में आएंगे, सारा वोट कैसे एक जगह होगा? उससे अच्छा ये होता कि आप लोग इस घटिया जातिवाद की बात करने के बजाय आप संवैधानिक अधिकारों की बात करते कि संवैधानिक अधिकार किसको मिल रहे हैं, किसको नहीं मिल रहे हैं। इस लोकतंत्र में लोकतंत्र की व्यवस्था के हिसाब से क्या न्याय मिल पा रहा है, क्या उनको अपने अधिकार मिल पा रहे हैं, इस पर चर्चा होती तो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता। और दूसरी चीज़, ये इतने दल और इतनी पार्टियां, इतने संगठन आए क्यों? क्योंकि कुछ संगठनों ने उसको अपना प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जैसा बना लिया, अपने उनके पारिवारिक वर्चस्व हो गए, जिसकी वजह से लोगों को अवसर नहीं मिल पा रहा है।
और अवसर न मिलने की वजह से नए नए दलों का निर्माण हो रहा है। तो बात यहाँ पे ओबीसी की नहीं है या अगड़े पिछड़े की नहीं है या हिंदू मुस्लिम की नहीं है, बात है संवैधानिक न्याय की। और इसके लिए मुझे लगता है कि जनमानस जब तक इस पे नहीं सोचेगा, कि आप जब तक नैतिक होकर के वोट देना नहीं शुरू करेंगे, तब तक आपका जाति के नाम पे भी शोषण होता रहेगा। धन्यवाद।